वेलकम टू इकोनेशन। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमने देखा था डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में हमने देखा था कि डिमांड कर्व जो है लेफ्ट राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है, सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन जाता है। इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से एक पॉइंट बन जाता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वही हमारा है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज द मेन फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। सो हमारे पास सबसे पहले है लैंड, फिर है लेबर, फिर है कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? बिजनेसमैन। ओके, बेसिक सी लैंग्वेज है तो आपको समझनी ही होगी, और आपको एंटरप्रेन्योर यही वर्ड इस्तेमाल करना है। ओके, हमने कल इसको एक्सप्लेन भी किया था, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बताया भी था। ओके, सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लेकिन हमें सीखना है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा था कि फैक्टर्स को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। रिवॉर्ड्स किस प्रकार के होंगे? सबसे पहले हमारे पास रिवॉर्ड में आता है लैंड। लैंड को हमें देना पड़ेगा रेंट। अगर आपको लैंड का यूटिलाइजेशन करना है, यूज़ करना है, तो आपको रेंट देना ही होगा। ओके, नेक्स्ट होता है वेजेस, देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कोई कहेगा कि भैया ठीक है, हमें लैंड पे रेंट नहीं देना है, हमारा लैंड खुद का है। चलो मान लिया आपका लैंड खुद का है, अगर आप लैंड को खुद इस्तेमाल ना करते हुए दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देते थे तो आपको रेंट आता था? नहीं आता था। तो आपको इसका वैल्यू लेना ही है, ये भूल कर नहीं चलेगा। आप कोई भी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ही लेबर हो, आप ही एम्प्लॉय हो, और आप ही ओनर भी हो। तो आप लेबर होने की वजह से वेजेस भी आपको ही मिलने चाहिए। इंटरेस्ट, आपको जो भी कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, एंड जो प्रॉफिट बचेगा रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट देने के बाद वो आपका रहेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, उसके बाद हमने देखा था थर्ड पॉइंट, दैट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें हमने सीखा था इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड हमने देखा था इफिशियंसी इन कंजम्पशन, एंड थर्ड इज ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। इसको डीप में स्टडी करने के लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है, जो आप देख सकते हो। ओके, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग फीचर्स हमें स्टडी करने हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही ईजी फीचर्स हैं जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं। ओके, तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले है हमारे पास, जो कि सबसे इंडिविजुअल और बेसिक पार्ट है, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ में। तो स्टडी भी होगा तो किसका होगा? वो होगा इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल प्राइस का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, इंडिविजुअल मैनेजमेंट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड हमारे पास है प्राइस थियोरी, जो कि हमने अभी रिवीजन करते समय सीखी थी। प्राइस थियरी क्या बता रहा है? प्राइस थियरी हमें बता रहा है, प्राइस थियरी में आता है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड एंड सप्लाई में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डिमांड लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है, सप्लाई लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है, और इसी से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होता है, और दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी। ओके, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने वाले जो भी पेमेंट्स होंगे, लाइक रिवॉर्ड्स होंगे, उनको भी हम क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी बोलते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाम तो बहुत ही बढ़िया रखा है, राइट। पार्शियल इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द पोजीशन। ऐसे मान लो कोई एक ये पोजीशन है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आपके पास ऑप्शंस है, राइट। यहाँ भी जाओगे तो लॉस है, और यहाँ भी जाओगे तो लॉस है। दिस इज द बेस्ट पोजीशन, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इक्विलिब्रियम, राइट। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं, बराबर है। एक संतुलन बनाए रखना है, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखता है भगवान। जैसे ही हमको भी क्या करना है? अच्छे और बुरे चीज़ों में यहाँ पे संतुलन बनाए रखना है। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइज क्या करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का पार्शियल इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, इसको हम देखते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम में। ओके, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली।
ओके ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। हमारा हर लॉ, एज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इसको थोड़ा डीप में स्टडी करता है, ठीक है। हमें बताइए इकोनॉमिक्स जो है किस साइंस का पार्ट है? एक्चुअली साइंस है, ये तो बहुत बढ़िया कि ये साइंस है, ओके। ये जो साइंस है कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस है? नहीं, ये तो हमारा सोशल साइंस है, राइट। इट डील्स विथ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस से जो डील कर रहा है, सोशल साइंस से जो डील कर रहा है, सोशल साइंस होता क्या है? इट इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग, इट इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग टेंटेटिव नेचर के होते हैं, आपको तो वो डायलॉग याद ही होगा, हर ताले की चाबी अलग और हर ताला अलग, राइट। तो ताला अलग होता है और चाबी भी अलग, हर ताले की चाबी भी क्या रहेगी? अलग रहेगी। तो हर ह्यूमन बींग कुछ ना कुछ चेंज बिहेवियर रखेगा, बराबर है। और इसको जब हम कोई लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं तो वो रिलेट कर रहा है ह्यूमन बींग से, डायरेक्ट ह्यूमन बींग से रिलेट करने की वजह से सोशल साइंस के लॉ हमेशा टेंटेटिव नेचर में आ जाते हैं। वी कैन नॉट से इट इज सर्टन, राइट। ये फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये फिक्स हो ही नहीं सकता। क्यों फिक्स नहीं हो सकता? वाई इट कैन नॉट गेट फिक्स्ड? क्योंकि अगर इसे फिक्स करने जाएंगे तो हमारे सभी जितने भी लॉज हैं सबके सब गलत हो जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, अदर थिंग्स भी रिमेनिंग कांस्टेंट। आपको कोई भी लॉ अगर सीखना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी को सेटेरिस पेरिबस भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सेटेरिस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बोलना क्यों है? सबसे पहले तो चल देखते हैं, एक लॉ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा। लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड, ओके। अब इस लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते समय हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें क्या बताना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम ही होना चाहिए, पक्का पक्का कम होना चाहिए। आप देखो मार्केट में जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप ज़्यादा यूनिट्स लेना स्टार्ट कर देते हो या कम यूनिट्स लेना स्टार्ट कर देते हो? लेसर ऑफ दैट क्वांटिटी, बराबर है, राइट। जो भी प्रोडक्ट होगा उसका लेसर क्वांटिटी हम परचेस करते हैं। और प्राइस जब ड्रॉप हो जाता है, ह्यूज डिस्काउंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लिपकार्ट, राइट, बिग बिलियन डेज सेल वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो प्राइस फॉल होने की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। अगर प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बराबर है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कुछ चीज़ों में भाई साहब ये लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं होता, तो इसको ट्रू बनाने के लिए हमें बोलना पड़ता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आप बोलो कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट हो सकता है? अब देख लो, अब देख लो, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। चलो ऐसे मान लो आप ना हैबिचुअल हो किसी गुड के बारे में, आप हो हैबिचुअल किसी गुड के बारे में। हमने कहा टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स कांस्टेंट में हमने मान लिया कि टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस हर पर्सन का क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। आप हो गए हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब एडिक्ट हो गए। अब जो बंदा एडिक्ट है, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या वो डिमांड कम करेगा? नहीं। ड्रंकर्ड कभी डिमांड कम नहीं करता, स्मोकर कभी डिमांड कम नहीं करता। हैबिचुअल गुड्स हो गया। चलो दूसरी चीज़, आपको ये भी अगर गलत लग रहा है तो टेस्ट के बारे में आ जाओ। भाई साहब पहले गोलगप्पे मिलते थे 10 रुपये के, 10 रुपये में एक प्लेट गोलगप्पे मिलते थे, आज मिल रहे 15 रुपये के। हाँ, कई जगहों पे तो 20 के भी है, मैंने तो 30-40 के भी देखे हैं। और 30-40 रुपये में आपको गोलगप्पे की एक प्लेट मिल रही है, फिर भी आप लिए जा रहे हो। अरे हायर प्राइस है, डिमांड कम कर दो। आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो आपने क्या अकॉर्डिंग टू लॉ बिहेव किया? नहीं किया, आप रैशनल नहीं थे वहाँ पे। तो इसीलिए हम मानते हैं हर लॉ को बताने से पहले कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट, ओके। चलो इसके बाद हमने इसी में और एक वर्ड सीखना है। इसमें और एक वर्ड है हमारे पास, ये तो आपने देख लिया सेटेरिस पेरिबस वाला, राइट।
और एक वर्ड हमारे पास है दैट इज लीजस फेयर, राइट। लीजस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है? इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम क्या बोलते हैं? ये एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ओके, लीजस फेयर, ओके। हमने माना कि हम एक परफेक्ट कंपटीशन में हैं। किस में है? परफेक्ट कंपटीशन। अब ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आ जाएगा जहाँ पे हमें इसको बहुत डीप में स्टडी करना है। अभी के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी कर लेते हैं इसका, ठीक है। बेसिक से एकदम नॉर्मल से स्टडी करते हैं, आगे और बहुत डीप में आना है, ठीक है। हम सोच रहे हैं प्योर कैपिटलिज्म के बारे में, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। देखो प्राइस बढ़ गया, डिमांड भी, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम होता है, लेकिन प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन किसी का जॉब चला जाए तो वो क्या डिमांड करेगा? नहीं करेगा। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, राइट। क्या ये सब चीज़ें सही हो सकती है? नहीं हो सकती, बट क्या करें, मानना पड़ता है भाई, ओके। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, फिफ्थ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉइंट नहीं फीचर है हमारे पास, वो है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड, देखो हम स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सिंगल ट्री, नॉट द होल फॉरेस्ट। तो हमें एक छोटे ट्री के बारे में स्टडी करना है, एक बड़े ट्री के बारे में स्टडी करना है, या पूरे जंगल के बारे में स्टडी करना है? हमें सिर्फ एक छोटे या बड़े ट्री के बारे में ही स्टडी करना है। उसका पेड़ कैसा है, पौधा कैसा रहेगा, उसके लीव्स का जो कलर है वो कैसा रहेगा, उसका फ्रूट मीठा होगा, तीखा होगा, खट्टा होगा। तीखा तो नहीं होता कोई, बट स्टिल फिर भी होगा भी, बोल नहीं सकते, राइट। तो स्लाइसिंग मेथड में आपको छोटे 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 से क्या करना है, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बराबर है। और हर टुकड़े की जानकारी आप अगर लोगे, राइट, ये छोटे से छोटे टुकड़े को आप अगर स्टडी करने के लिए लोगे तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसी को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। हम हर बड़े चीज़ को लाइक अ पिज़्ज़ा, एक बड़े पिज़्ज़ा को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, बराबर है, स्लाइस कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में स्लाइस कर देंगे और एक स्लाइस की स्टडी करेंगे। ऐसे मान लो ये हमारा नेशनल इनकम है, उसमें से एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का स्टडी हम कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड, ओके। तो स्टडिंग ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, राइट। इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल इनकम मेरा एक स्लाइस है, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ नेशनल इनकम के पिज्ज़ा से। नेशनल इनकम एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है जिसमें से एक इंडिविजुअल इनकम को मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ, बराबर है, तो वो क्या बन गया? स्लाइसिंग मेथड बन गया, बराबर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटे टुकड़े को चुन लिया जिसका मुझे क्या करना है? स्टडी करना है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ फीचर, दैट इज मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? इट्स अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा इस पे, आपको पूछा जाता है विच इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, तो वो हो गया मार्जिनलिज्म। मार्जिनल का मीनिंग होता है, मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। लेकिन ये चेंज आएगा किससे? ये चेंज किससे आएगा? चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट, मैंने क्या बोला? चेंज किससे आ रहा है? एन एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, राइट, उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल। उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल। तो मार्जिनल एनालिसिस हमें क्या हेल्प करता है? हमें चेंजेस लाने में, जो भी चेंजेस आ गए हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हमें क्या हेल्प करता है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट 7th फीचर हमारे पास है जो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास अलग अलग क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर्स है, ओके।
और ये अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स जो डील करते हैं, लाइक हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट है हमारे पास, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, क्या बोल दिया हमने, परफेक्ट कंपटीशन। बेस्ड ऑन कंपटीशन हमने मार्केट्स को अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहले तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन, फिर हमारे पास आ गया परफेक्ट कंपटीशन के बाद सेकेंड वाला पार्ट जो है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर मोनोपॉली, ओके, या तो फिर हमारे पास है ओलिगोपॉली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गए फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मार्केट स्ट्रक्चर। इसको स्टडी करते समय हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है, एक तो ही सहारा, ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है, बराबर है। इसके बाद हम ले रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, ओके। इसका जो 8th हमारे पास यूनिट है उसे बोलेंगे लिमिटेड स्कोप। आपको तो पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किसके साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट, इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट्स, बराबर है। माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ में, बराबर है। तो हमारा 8th जो पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है, लिमिटेड स्कोप। इस पे आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार। क्या पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, आर यू अग्री विद इट? तो हाँ, हम हाई बोलेंगे। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये देखो भाई साहब, हम एक पर्सन का स्टडी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे हैं, उसके इनकम की स्टडी कर रहे हैं, ना कि नेशनल इनकम की स्टडी होगी क्या? नेशनल इनकम का स्टडी इसमें नहीं होगा, नेशनल इनकम का स्टडी इसमें नहीं होगा। एज वेल इसमें कौन सी चीज़ का स्टडी नहीं होगा भाई साहब, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है, तो इन्फ्लेशन का स्टडी भी इसमें नहीं होगा। ये नेशन वाइड प्रॉब्लम है, बराबर है। अगर कहीं पे पॉवर्टी दिख रही है आपको, अब वो तो हर जगह दिखती है, राइट, अगर लेकिन पॉवर्टी दिखती है तो ये पॉवर्टी हमारी लिमिटेड स्कोप में नहीं एंटर करती, क्योंकि पॉवर्टी ये नेशनल इकोनॉमी का कंसर्न है, नेशनल इनकम का कंसर्न है, बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हम इसके साथ डील करेंगे? नहीं, इसको भी हम डील नहीं करेंगे, ओके। पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, ये सब चीज़ें किसका प्रॉब्लम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सब जाएगा, सबके सब जाएगा MACRO में। इसकी स्टडी कहाँ नहीं होगी? माइक्रो में नहीं होगी, मैक्रो में होगी, MACRO, बराबर है। ये तो डील ही लार्ज के साथ करता है, तो ले भाई बड़े बड़े आइटम तू रख ले, ओके। और छोटे छोटे आइटम्स, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमें दे दे। इसलिए हमारा स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है? लिमिटेड स्कोप है। क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पे ये हम स्टॉप करते हैं, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फीचर हमने डिस्कस कर लिए। हमारा यूट्यूब चैनल है इकोनेशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमने जो भी नए वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं या कर दिए हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आता रहेगा और अपडेट रहेंगे आप, ओके। तो 12th हम मिलकर निकालेंगे और इको में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर आके रहेगा। आई कैन अश्योर यू अबाउट दैट, ओके। चलो मिलते हैं, टाटा, थैंक यू, बाय।